तो कालीपट संग्राम मचा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी टीएमसी के प्रवक्ता से, और मनोजीत जी जो आप अपनी बात कह रहे थे पूरी कर लीजिए, फिर मैं आगे बाकी मेहमानों का रुख करूँ। इसीलिए हम कह रहे हैं दोनों में बहुत अंतर फर्क है। एक तो अगर ये दोनों ही खराब है, हम मानते हैं। महुआ जी जो बयान दिए है, अगर एक का भी किसी भावना पे आघात लगे हम उसे कंडेम करते हैं, लेकिन दोनों का मिला के नुपुर शर्मा जी को बचा नहीं सकते हो। बीजेपी इज ट्राइंग टू शील्ड हर व्हेन देयर इज एन इंडictment फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। आप चुप हो जाइए भाई साहब, चुप हो जाइए भाई साहब। आप खुद को हिंदू कहते हो, इतना आसान क्यों है? सहनशील बनिए। आप लोग हिंदुओं के नाम पे एक धप्पा हो, आप लोग हिंदुओं के नाम पे धप्पा हो, सहनशील नहीं हो। सहनशील देखिए, आपको एक्सपोज किया अभी। आप लोगों के लिए हिंदुइज्म एक मोहरा है, जैसे एक मोहरा है, लोगों को बात नहीं करने दे। आपकी बात पूरे सुने मैंने। देखिए आप किस तरह का फेक हिंदू हो, सहनशील नहीं हो, लोगों को बोलने नहीं देते हो। इनको चुप कराएंगे क्या? इनको चुप कराएंगे क्या? ये जो फेक हिंदू है इनको चुप कराएंगे क्या? समय पर बोलेंगे इनको तो चुप कराएंगे क्या? दर्शक नहीं समझ पाएगा। राजीव जी इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप दोबारा इस टॉपिक पर आएंगे। इनकी बात तो पूरी हो लेने दीजिए सर, फिर ऐसे बीच में कोई ना कोई इंटरप्ट करता रहेगा और फिर चर्चा का कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा। मनोजीत जी अपनी जल्दी से बात कीजिए। मैं बहुत छोटी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चुप कराइए प्लीज। आपने जिस सब्जेक्ट पे डिबेट रखी है उनको बोलिए, उसको क्लैरिफाई करें। ये इधर उधर ना भागे। इससे अगर ये भागेंगे तो इसका यही मतलब है कि ममता बनर्जी भी वही सोचती है जो जेटली जी वो कह रहे हैं जब टीएमसी ने इस पूरे जो बयान महुआ मोइत्रा ने दिया उससे किनारा कर लिया है तो फिर हंगामा क्यों है बरपा, यही तो कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात से किनारा? पहले ये किनारे की बात थी, बताइए। फेक हिंदू बैठा है, चुप कराइए। एक नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करना चाहूंगी। सबकी बात सुनना जरूरी है। ये विचार नहीं है, सबकी बात सुनना जरूरी है। मेरा टर्न था, मेरा टर्न था। नहीं, मेरा पार्टी का टर्न था। नहीं आपका टर्न है, लेकिन अगर आप लोग आपस में दोनों बहस करेंगे तो समय भी तो नहीं बचेगा ना सर। आपस में मैंने नहीं किया मैडम, ये आपका काम है। आपस में मैंने नहीं किया। आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी से अपनी बात की तरफ बर्ताव किया है वो जो कर रहा है। हाँ अभी हमने पता कर दिया कि ये लोग फेक हिंदू है। एक बात सुन नहीं सकते हैं, सहनशील बात सुनाइए तो सही। हम सुनने के लिए बैठे हैं, हिंदुइज्म एक हम सुनने के लिए ही बैठे हैं। आप भाग रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ भाग रहे हैं, हम सुनने के लिए बैठे हैं। फिर से आ गया। देखिए मैं बीच में नहीं बोलूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। कैसे खाली के बारे में तृणमूल कांग्रेस क्या ऐसे हम डिबेट नहीं मित्रा को ये इसमें डिबेट नहीं करेंगे। आप दोनों से ही कहा, मैंने 2 बार रिक्वेस्ट किया। नहीं माफ कीजिए, सॉरी मनोजीत जी आप सबके सवाल नहीं उठा सकते। असली हिंदू नकली हिंदू एंकर है नहीं है, आपको मैंने अपना पॉइंट रखने का समय दिया। अब आप दोनों शांत रहेंगे, हम बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, एक समय पर दोनों नहीं लड़ सकते, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे। आप नहीं आपको मैंने बात रखने का मौका दिया। नहीं आप रुकिए सर, नहीं आप रुकिए। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता रवि पराशर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी यहाँ सवाल पर सीधा ये है, टीएमसी का सीधा पॉइंट है कि हम तो महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया उससे सहमत नहीं है, हम पार्टी ने पहले ही किनारा कर लिया है। फिर उनकी तरफ से कहना है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर हंगामा किया जा रहा है ये दिखाता है कि हिंदू सहनशील नहीं है, हमारी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती है। देखिए प्रतिमा जी, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं हूँ, पॉलिटिकल कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन ये राजीव जी से प्रश्न करिएगा। मेरा तो सीधा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी का माँ काली के बारे में जो बयान है वो 100 करोड़ से ज़्यादा जो हिंदू हैं, सनातन संस्कार के, सनातन आस्था के लोग जो मानते हैं वही उन्होंने कहा है। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि काली माँ पश्चिम बंगाल की नहीं है, पूरे भारत की हैं, बल्कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान एक शक्तियों में से माँ काली हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनका गलत तरीके से चित्रण करके 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। और ये सब जो हो रहा है केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति की वजह से हो रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बनी थी। 2012 में उन्होंने सभी इमामों को 2500 रुपये महीने का एक भत्ता देने का फैसला कर दिया।
2016 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनको कड़ी फटकार लगाई और ऑन रिकॉर्ड है, मनोजीत मंडल जानते होंगे, ऑन रिकॉर्ड है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से कहा कि आप हिंदू और मुस्लिम में दरार पैदा कर रहे हैं। कारण क्या था? कारण यह था कि मुहर्रम का जुलूस निकलना था और सरकारी आदेश आ गया, उसी दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन होना था। तो आदेश ये आया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन नहीं होना चाहिए। मामला तत्काल हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाई और उसके बाद दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हुआ। और 2017 में फिर समान परिस्थिति बनी, नहीं पॉइंट है, 2017 में समान परिस्थिति बनी, फिर सरकार ने एक आदेश जारी किया कि दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन नहीं होगा मुहर्रम के दिन, और फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। जब एक बार एक नजीर बन चुकी थी तो अगले साल आपने फिर क्यों किया? जाहिर है कि केवल और केवल 27% जो मुस्लिम वोट है हम आगे लेंगे, उसको क्योंकि अपील करने के लिए है वो जारी है। वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।